प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के हालात सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान कर दिया है। जिन लोगों को ये नहीं पता कि 20 लाख करोड़ में कितने जीरोज होते हैं, तो उन्हें मैं बता दूं कि 20 लाख करोड़ में 1, 2 और 13 राहुल गांधी होते हैं। एक सेकंड, इसमें हंसने वाली क्या बात है? बेशक आर्यभट्ट ने जीरो को इन्वेंट किया है, मगर राहुल बाबा ने तो उसे री इन्वेंट किया है। यकीन नहीं आता तो उनकी पार्टी से ही पूछ लो। आगे बढ़ो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फन तंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण होता है ना, वो किसी सिंगिंग रियलिटी शो के ग्रैंड फिनाले की तरह ही होता है। आपको हर वक्त ये लगता है कि होस्ट अब विनर अनाउंस करेगा, अब वो उसका नाम बताएगा, लेकिन ना, मोदी जी का भाषण चेज करने वाले धोनी की तरह होते हैं। आपको लगता है कि धोनी अभी चौका छक्का मार के मैच जिता देगा, मगर वो सिंगल लेकर मैच को लास्ट ओवर तक लेकर जाता है। इस मामले में मोदी साहब और धोनी साहब में कोई फर्क नहीं है। जिस तरह रियलिटी शो का होस्ट विनर का नाम बताने से पहले आपको तड़पा तड़पा के मार डालता है, धोनी वो आखिरी बाउंड्री मारने से पहले आपकी जान सुखा देता है, उसी तरह मोदी साहब भी पॉइंट पर आने से पहले आपसे आपके कपड़े फड़वा देते हैं। कल रात भी ऐसा ही कुछ हुआ। मोदी जी आए तो थे ये बताने कि 17 मई के बाद लॉकडाउन का क्या होगा, मगर जिस स्पीड से वो आगे बढ़ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनका भाषण खत्म होने तक 18 मई ना आ जाए। मैं भी मनी मन सोच रहा था कि मोदी जी इतना बिल्डअप ले रहे हो आप, अगर स्टोरी में कोई ट्विस्ट नहीं आया ना, और आपने अगर कोई बढ़िया घोषणा नहीं की ना, तो माँ कसम टिकटॉक पर लहंगे में डांस करने वाले किसी लड़के का वीडियो देखकर मैं अपनी जान दे दूंगा। और आप टिकटॉकियों की दहशत देखिए। मैंने अभी मन में टिकटॉक का वीडियो देखने की धमकी दी ही थी कि मोदी जी सीधा पॉइंट पर आए और बोले, मित्रों मैं देश के लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस करता हूँ। भाई साहब, 20 लाख करोड़ रुपया सुनकर तो मेरी अलमारी में रखे टेडी बियर की भी आंख से धुआं निकल गया। मैंने आंख बोला है, धुआं कहीं और। खैर, रसोई में बर्तन के टोकरे में रखा मेरा खाली कुकर भी सीटियां मारने लगा। ये सुनकर मेरा सोफा भी चूं चूं करने लगा। 20 लाख करोड़ का पैकेज सुना है। इतने पैसे एक साथ सुनकर इमरान खान अपने घर के टीवी के नीचे अपना कुर्ता खोलकर बैठ गए। उन्हें लगा 20 लाख बोलते बोलते मोदी जी की जबान अगर फिसल गई तो हो सकता है 1 करोड़ गिरकर मेरे कुर्ते पे आ गिरे। सच में कैसे कुर्ते आदमी हो। एक सेकंड, मैंने कुर्ते ही बोला, ठीक है, कुर्ते। खबर तो ये भी है कि मोदी जी के भाषण के बाद इमरान ने मोदी को फ़ोन लगाया और बोला कि मोदी जी, जैसे आप कश्मीर में 370 को नहीं मानते, हम बंटवारा भी नहीं मानते। खुदा के वास्ते हमें भी इस वक्त इंडिया में शामिल कर ही लो। चाहो तो तुम लोग गिलगित बाल्टिस्तान के साथ साथ लाहौर और इस्लामाबाद का भी टेम्परेचर अपने चैनलों पर बता देना, मगर खुदा के वास्ते हम लोगों को 150 करोड़ दे देना, वरना हमारी हालत तो ये है कि अगर 10 दिन और लॉकडाउन रखना पड़ा तो खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी सलवारें बेचकर घर की गैस भरवानी पड़ेगी। खैर, ये तो हुई मजाक की बात, पर सच ये है कि अगर वाकई 20 लाख करोड़ रुपए की मदद लोगों तक पहुंचती है तो सच में कमाल की बात हो जाएगी। हमारी जीडीपी का 10%, मतलब जापान और अमेरिका के बाद अपनी जीडीपी का 10% खर्च करने वाले हम दुनिया के शायद चौथे या 5वें देश बने हैं। मगर इस बात पर भी कुछ लोगों को चैन नहीं है। मध्य प्रदेश कांग्रेस का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि मोदी जी, जीडीपी का सिर्फ 10%, हमें तो अपनी जीडीपी का 50% खर्च करना चाहिए। ये तो वही बात हो गई कि जो बच्चा कल तक अपने पापा से शिकायत कर रहा था कि पप्पा पप्पा आप मुझे साइकिल नहीं दिला रहे हो, आज उसके पापा अचानक से ऑडी दिलाने की बात किए तो वो ज़मीन पैर पर पटक कर रोने लगा कि पापा क्या ऑडी की बात करते हो, लाना था तो जैगुआर लाना था। वही कुछ नेता जो कल तक इस बात का रोना रो रहे थे कि सरकार आर्थिक पैकेज का ऐलान क्यों नहीं करती, वो अब ये कहने लगे कि सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से, पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं क्या रे बाबा। सच में यार, ये वही लोग हैं जिनके लिए अगर मोदी जी किसी दिन बोल देना कि भाई साहब आप तो बड़े ही भले आदमी हैं, तो यही लोग पलट कर कहेंगे ज़्यादा बकवास नहीं करो, हमें नहीं पता क्या, हम 1 नंबर के घटिया लोग हैं, हमें भले कैसे बोल दिया आपने। एक बात और नोट किया आपने, मोदी जी ने भाषण में जिस तरह बार बार आत्मनिर्भर होने की बात कही थी, बार बार लोकल शब्द पर वो जोर दे रहे थे, बहुत से लोगों को ये लगा कि वो इनडायरेक्टली चीन की मम्मी दीदी कर रहे हैं। ऐसा बोलकर वो यही कहना चाह रहे थे कि भाई लोगों, अगर इस चमगादड़ भक्षी और सुअर गोश्त प्रेमी चीन को सबक सिखाना है, अगर अगली दिवाली अपने देश में बनी लड़ियां लगानी है और अपनी लड़ियां लगाकर चीन की लंका लगानी है, तो हमें अपने ही देश में चीज़ें बनानी हैं। मोदी जी जितनी बार लोकल बोल रहे थे, देश की जनता को उसमें CKMKB सुनाई दे रहा था। वैसे मेरे मोहल्ले का एक नशेड़ी ये कह रहा था कि मोदी जी बार बार लोकल पर इसीलिए जोर दे रहे थे
क्योंकि उन्हें भी ये पता है कि अंग्रेजी पीना हर किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए वो इशारों इशारों में कह रहे थे कि देसी पियो, लोकल से उनका मतलब देसी दारू से था। देखो मोदी जी हम नशेड़ियों का कितना ख्याल रखते हैं। हाँ सही बोला उस नशेड़ी ने, अग्री करता हूँ मैं उसके बाद से कि मोदी जी नशेड़ियों का तो ख्याल रखते हैं, तभी तो उन्होंने इस बार की स्पीच में बालकनी में आकर थाली या ताली बजाने जैसा कोई टास्क नहीं दिया, क्योंकि उन्हें पता था ठेके खुलने के बाद आधे से ज़्यादा देश टुन्न पड़ा हुआ है। ऐसा ना हो कि उनमें से कोई थाली और ताली बजाने बालकनी में आए और थाली की जगह खुद का ही बाजा बजा जाए, दिया जलाने की बजाय खुद की बत्ती बुझा जाए। इसलिए उन्होंने कुछ बोला ही नहीं। चलिए अब आपको चलते चलते कुछ पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ। ये लाइनें अगर आपको पसंद आएँ तो आपको पता है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेके इंस्टा पे टैग करने का, कुछ अच्छा लगा तो मैं उसको शेयर भी मारेगा अपनी स्टोरीज पे। अर्ज किया है कि मैं फट से पॉइंट पे आता हूँ प्रिय, तुम बातें बड़ी घुमाती हो, और 8 बजे मिलना मित्रों ये कहकर मुझे डराती हो। 8 बजे वाला भाषण बहुत खतरनाक होता है। कि मैं मेहनत से कमाता हूँ और तुमने हरदम बस बटोरा प्रिय, मैं मोदी का वो पैकेज हूँ, तुम इमरान खान का कटोरा प्रिय। अरे मैं कॉटन का पैजामा हूँ, तुम उसका लटकता नाड़ा प्रिय, हम आज बता रहे हैं तापमान, कल हिस्सा होगा वो हमारा प्रिय। और आखिरी 2 पंक्तियों पे इतनी जोर की ताली बजाओ कि पड़ोसी के कान फट जाएं। 1 मिनट, कान ही बोला है मैंने। कि भारत के चक्कर में अपने नेबर्स भी क्या क्या सहें प्रिय, पहले पीके एमकेबी कहते थे, अब सीके एमकेबी भी कहें प्रिय। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना क्या, या तो ये या ये, जो आपकी मर्जी है। चैनल सब्सक्राइब करने का हेलो अगर नहीं किया है तो, और हाँ फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज लाइक करने का। और रही बात लॉकडाउन एक्सटेंशन की, तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि इससे घबराने का बिल्कुल नहीं। जो देश इससे पहले हाउसफुल 4 जैसा परमाणु हमला झेल चुका हो, उसके सामने लॉकडाउन 4 की भला क्या होगा। ख्याल रखो अपनों का भी और अपना भी। जल्दी मिलते हैं, जय हिंद।